जंगल में बारिश जोर शोर से हो रही थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। उसके दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू वह दोनों भूख से बिलबिला रहे थे क्योंकि उनके घोंसले में रखा हुआ सारा खाना खत्म हो चुका था। तभी रानो का बेटा कुकू उससे रोते हुए कहता है, मम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दे दो ना मम्मा। मम्मा मुझे भी बहुत भूख लग रही है, हम खाना कब खाएंगे मम्मा, हमें कुछ खाने को दे दो। अपने बच्चों के मुंह से ऐसी बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वह अपने बच्चे को समझाते हुए कहती है, मेरे बच्चों मैं समझती हूँ कि आप भूखे हो, पर बारिश इतनी तेज हो रही है कि बाहर जाना मुश्किल हो रहा है, परंतु अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। आप दोनों चिंता मत करो, मैं अभी आप दोनों के लिए बाहर खाने का इंतजाम करने जाती हूँ, तुम दोनों घोंसले के अंदर ही रहना। और ऐसे ही रानो चिड़िया घोंसले से बाहर निकल जाती है। वह अपने पड़ोसी कबूतर के पास जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। कबूतर भैया, ओ कबूतर भैया, दरवाजा खोलिए, मैं रानो। तभी कबूतर दरवाजा खोलता है। अरे रानो बहन, आप यहाँ क्या कर रही हो? इतनी तेज बारिश में सब ठीक तो है ना? भैया कुछ भी ठीक नहीं है, मेरे बच्चे बहुत ज्यादा भूखे हैं। इस तेज बारिश की वजह से मैं खाना जुटाने नहीं जा पाई, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? रानो बहन मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद मुश्किल में हूँ। इस तेज बारिश की वजह से मैं भी घर से बाहर नहीं निकल पाया हूँ और मेरी मकई की फसल भी घर में पड़ी पड़ी खराब हो गई है, परंतु मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूँ। तरीका क्या भैया? कृपया मुझे बताएं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रानो बहन अगर तुम मेरी मकई बेच दो तो उससे जो भी पैसे आएंगे मैं उसमें से कुछ पैसे तुम्हें भी दे दूंगा। उन पैसों से तुम अपने बच्चों के लिए खाना खरीद लेना। परंतु भैया इस बारिश में मकई मैं कैसे बेचूंगी? हर तरफ तो पानी ही पानी भरा हुआ है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक ठेला है, तुम मकई उस पर रख लो और छाता ले जाकर मकई बेचो। रानो ये थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, परंतु सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया, मैं अपने बच्चों के लिए यह भी कर लूंगी। और फिर रानो चिड़िया ने उस मकई को ठेले पर रखा, छाता लगाया और फिर वे बारिश में ही निकल पड़ी। रानो चिड़िया आवाज लगाते हुए मकई बेच रही थी। मकई ले लो मकई, गर्मा गर्म मकई, ठंडी ठंडी बारिश में गर्मा गर्म मकई, मकई ले लो मकई। उसी वक्त गौरी कौवी अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। वह अपने पति कालू से कहती है, कालू जी देखिए तो जरा, रानो तो मकई बेच रही है। इस बारिश में गर्मा गर्म मकई खाने का तो मजा ही कुछ और है। मैं जाती हूँ और उससे मकई लेकर आती हूँ। हाँ गौरी तुम सही कह रही हो, जाओ जाओ और मेरे लिए भी एक मकई लेकर आना। रानो चिड़िया अपना छाता लेकर फौरन बाहर जाती है और रानो चिड़िया के पास पहुँच जाती है। रानो ये मकई बारिश में बेचने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया? गौरी बहन मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मेरे पास इसके सिवा और कोई उपाय नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मकई ही बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूं। अच्छा सही किया तुमने। तो क्या ये मकई स्वादिष्ट है? हाँ हाँ कवि बहन, यह बहुत स्वादिष्ट है, एक बार खाकर तो देखिए, बारिश में आपको मजा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करो, तुम मुझे 2 मकई दे दो, एक मेरे लिए और एक मेरे पति कालू जी के लिए। और ऐसे ही उस दिन रानो चिड़िया ने कई सारी मकई बेच दी। वे कबूतर के पास वापस पहुंची। कबूतर भैया ये लीजिए, ये आपके पैसे, मैंने सारी मकई बेच दी है। वाह वाह रानो बहन, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने बहुत मेहनत की है। ये लो कुछ पैसे और ये 2 मकई अपने बच्चों के लिए रख लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कबूतर भैया, आपकी मदद के बिना शायद मैं ये नहीं कर पाती। और ऐसे ही रानो अपने पैसे और मकई लेकर अपने घर पर लौट आती है, परंतु घर पहुंचने पर उसका दिल टूट गया क्योंकि वह देखती है कि ऐसी तेज बारिश और हवा के चलते उसका घोंसला टूट गया था। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया उसे रोते हुए कहती है, मम्मा मम्मा हमारा घोंसला टूट गया, अब हम कहाँ जाएंगे मम्मा? हाँ मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे, मुझे बहुत ठंड लग रही है मम्मा। मेरे बच्चों आप दोनों चिंता मत करो, आप दोनों ठीक तो हो ना? आपके चोट तो नहीं लगी बेटा? नहीं मम्मा, हमारे चोट तो नहीं लगी, हम दोनों ठीक है मम्मा।
ठीक है बच्चों, अभी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अभी हम पेड़ की शाखा पर बैठेंगे और हमें जो भी पक्षी मिलेगा हम उससे मदद मांग लेंगे। और ऐसे ही वह तीनों मम्मा बच्चे एक पेड़ की शाखा पर बैठ जाते हैं और मदद के लिए इंतजार करने लगते हैं। परंतु बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि कोई भी पक्षी वहाँ से गुजर ही नहीं रहा था। तभी अचानक से एक बहुत ही सुंदर सी जलपरी वहाँ आ जाती है। अरे चिड़िया, तुम अपने बच्चों के साथ ऐसे बारिश में क्यों भीग रही हो? जलपरी जी, मेरा घोंसला टूट गया है। मेरे बच्चों के लिए खाना जुटाने में मैंने जो भी कमाया था वो भी घर बनाने के लिए काफी नहीं है। चिंता मत करो रानो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। मेरे पास जादू है, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा और मजबूत घर बनाऊंगी। और फिर वह जलपरी जादू की छड़ी उठाती है और उस छड़ी को घुमाकर एक बहुत ही सुंदर सा मकई का मजबूत घर बनाकर तैयार कर देती है। रानो चिड़िया उस घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जलपरी जी, अगर आप नहीं होती तो हम क्या करते? मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाते? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जलपरी जी। रानो, तुम एक बहादुर और नेक दिल माँ हो। तुम्हारी मदद करना मेरा सौभाग्य है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर जलपरी वहाँ से चली जाती है और रानो अपने बच्चों के साथ उस मकई के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। अब रानो चिड़िया बारिश के मौसम बीतने तक बिल्कुल सुरक्षित थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे वक्त में हिम्मत और दूसरों की मदद से हर समस्या का समाधान हो सकता है। आजकल जंगल में रोज बारिश हो रही थी। पक्षी उस बारिश की वजह से कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। वहीं कालू का बेटा जग्गू रो रहा था। मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो मम्मा। जग्गू, चुप करके सो जा। देख नहीं रहा है बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है? हम भोजन लेने नहीं जा सकते। मम्मा, भूखे पेट नींद नहीं आ रही है। एक बार बोला ना, भोजन नहीं है, चुप करके सो जाओ। अरे गोरी, इसमें जग्गू का क्या कसूर? उसे इस तरह मत डांटो, बेचारा 3 दिनों से भूखा है। कालू जी, आप कैसे भी करके थोड़ा सा भोजन लेकर आए। गोरी, कल मैं गया था भोजन लेने, लेकिन हर तरफ बस पानी ही पानी है। जंगल में तो कहीं भी भोजन का नामो निशान तक नहीं है। मुझे पता था कालू जी, आप यही बोलोगे। मैं अपने बच्चे को और तड़पता नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ भोजन ढूंढने। गोरी, ध्यान से जाना, बाहर भूखे चील भी शिकार की तलाश में होंगे। तो क्या करूँ? चील के डर से ना जाऊँ? मरूं या जीऊं, मुझे अपने बेटे के लिए जाना ही पड़ेगा। गोरी कौवी अपनी जान की परवाह न करते हुए तेज बारिश में निकल पड़ती है। उधर रानो चिड़िया के भी बच्चे भूखे थे। मम्मा, ये देखो कुकू को क्या हुआ। कुकू चक्कर खाकर गिर गया है। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर जल्दी इन्हें भोजन ना दिया तो इनकी मौत भी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। रानो चिड़िया कुकू के मुंह में बारिश का पानी डालती है। कुकू उठकर बैठ जाता है। कुकू बेटा, अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है मम्मा, पर मुझे भूख लगी है। हाँ कुकू बेटा, मैं जानती हूँ आपको भूख लगी है। भोजन न करने की वजह से आप दोनों को कमजोरी हो गई है। इसी वजह से आपको चक्कर आ गए। ऐसी बारिश में मैं कहाँ से भोजन ढूंढ कर लाऊं? दूर दूर तक जंगल में पानी भरा हुआ है। तो मम्मा, क्या हम बिना भोजन के मर जाएंगे? नहीं गुड़िया बेटी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप कुकू का ध्यान रखना। मैं भोजन ढूंढने जाती हूँ। बच्चों, तेज बारिश हो या आंधी तूफान, मुझे भोजन ढूंढने जाना ही पड़ेगा। रानो चिड़िया भी भोजन ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक भूखा चील पकड़ लेता है। हो गया मेरे भोजन का इंतजाम, हो गया। कितने दिनों से इस बारिश की वजह से मैं भूखा था, लेकिन आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान के लिए मुझे जाने दो। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे के लिए भोजन ढूंढने आई थी। चुप, एकदम चुप। अगर तुझे छोड़ दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। आज तो मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा कर ही रहूंगा। उसी समय भोजन ढूंढते हुए गोरी कौवी उधर से गुजर रही होती है। तभी वो रानो चिड़िया को चील के चंगुल में फंसा हुआ देख लेती है। अरे बाप रे बाप, मुझे इस चिड़िया को बचाना होगा। मुझे लगता है चिड़िया भी इस बारिश में अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई होगी और इस जालिम चील ने इसे पकड़ लिया होगा।
गौरी कौवी झट से एक मोटी लकड़ी से चील के सिर पर वार करती है। वो चील कौवी के वार को सहन नहीं कर पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी गौरी कौवी और रानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। रानो चिड़िया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ गोरी बहन, मैं ठीक हूँ। अगर आप समय पर नहीं आती तो मैं आज चील का खाना बन गई होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गोरी बहन। आपका यह एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। आपने मेरी जान बचाकर मेरे बच्चों पर उपकार किया है, मुझे नया जीवन दान दिया है। रानो चिड़िया, अब इतनी भी मेरी तारीफें ना करो। अरे बाप रे बाप, मैं तो भूल ही गई। मैं भोजन लेने आई थी। मेरा बच्चा 3 दिनों से भूखा है। गौरी बहन, भोजन लेने तो मैं भी आई हूँ। बच्चों को कमजोरी से चक्कर भी आने लगे हैं। चलिए हम दोनों साथ साथ भोजन ढूंढते हैं। थोड़ी दूर जाने पर रानो चिड़िया गौरी को रोकती है। गौरी बहन, रुके रुके, ये देखें, यहाँ इंसानों का टेंट लगा पड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है हमें खाने के लिए यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। आप चलिए मेरे साथ। फिर वो दोनों खाना ढूंढने लगती है। तभी रानो चिड़िया को वहाँ मैगी पड़ी हुई दिखाई देती है। अरे गौरी बहन, ये देखें, यहाँ पर बहुत सारी मैगी पड़ी है। तभी गौरी कौवी उस मैगी को खाने लगती है। अरे रानो बहन, ये मैगी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। चलो इस मैगी को अपने बच्चों के लिए ले चलते हैं, वो इसे खाकर बहुत खुश होंगे। ये कहकर वो दोनों अपने बच्चों के लिए बहुत सारी मैगी ले जाती है और अपने बच्चों को वो मैगी खिलाती है। मैगी खाकर रानो चिड़िया के बच्चे बहुत खुश होते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ, ये मैगी तो बहुत स्वादिष्ट है। आप जानती हैं कितने दिनों बाद मैंने पेट भर का खाना खाया है। हाँ माँ, कुकू बिल्कुल ठीक कह रहा है। माँ, मेरा मन शाम को मैगी के कुरकुरे पकौड़े खाने को कर रहा है। क्या आप हमारे लिए मैगी के पकौड़े बना दोगी? हाँ बच्चों, मैं शाम को तुम लोगों के लिए मैगी के पकौड़े बना दूंगी। फिर रानो चिड़िया शाम को मैगी के पकौड़े बनाती है और बच्चों को खाने के लिए देती है। माँ, पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं। इस बारिश के मौसम में आप मैगी के पकौड़े बनाकर पक्षियों को क्यों नहीं बेचती? माँ, मुझे विश्वास है ये मैगी के कुरकुरे पकौड़े सब पक्षियों को बहुत पसंद आएंगे। इस तरह आपकी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। अपनी बेटी की बात सुनकर रानो बहुत खुश होती है। हाँ गुड़िया बेटी, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं ऐसा ही करूँगी। जंगल में मैगी के कुरकुरे पकौड़े बनाकर बेचूंगी। बारिश रुकने के बाद रानो चिड़िया मैगी के पकौड़े बनाकर बेचने लगती है। पकौड़े ले लो, गर्मा गर्म मैगी के पकौड़े ले लो। जो एक बार खाएगा तो बार बार आएगा। रानो की आवाज सुनकर वहाँ पक्षियों की भीड़ लग जाती है। अरे रानो बहन, इन मैगी के पकौड़े की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जरा एक प्लेट लगाना तो सही। अरे हम भी तो चक्कर देखें, आखिर ये मैगी के पकौड़े कैसे हैं? जी तोते भैया, क्यों नहीं, मैं अभी आपको एक प्लेट मैगी के पकौड़े देती हूँ। वो मैगी के पकौड़े खाकर हरिया तोता उनकी खूब तारीफ करता है। इस तरह रानो चिड़िया की मैगी के पकौड़े की दुकान खूब अच्छे से चलने लगती है। तभी अचानक से एक दिन उस जंगल में वो चील जिस पर गौरी ने हमला किया था, वो वहाँ उसे ढूंढता हुआ आ जाता है। इसी जंगल में वो कौवी और चिड़िया रहती है जिसने उस दिन मुझ पर हमला किया था। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, अपना बदला लेकर रहूंगा। ये कहते हुए उसकी नजर रानो चिड़िया की मैगी के पकौड़े की दुकान पर पड़ती है। अरे ये तो वो ही चिड़िया है जिसे मैंने उस दिन पकड़ा था, पर उस दिन कौवी ने इसे बचा लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, आज इस चिड़िया से अपना हिसाब पूरा कर लेता हूँ। उस कौवी से बाद में निपट लूंगा। ये कहकर चील रानो चिड़िया की दुकान पर जाता है और उसकी दुकान पर तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देता है। अरे चील भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कितनी मुश्किल से मैंने अपना ये ठेला लगाया था। इन मैगी के पकोड़े को बेचकर ही तो मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। आपने मुँह गरीब के पेट पर लात मारकर अच्छा नहीं किया। हे चिड़िया, तू चुप हो जा। मुझे मत बता क्या सही है क्या गलत है। शुक्र मान मेरा जो तेरी जान नहीं ले रहा। बस तेरा मैगी के पकौड़े का ठेला ही तोड़ा है, वो भी तुझे सबक सिखाने के लिए। ये कहकर चील वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया अपना टूटा हुआ ठेला देखकर बहुत रोती है। तभी गौरी कौवी वहाँ आती है। अरे रानो, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? और तुम्हारा ये ठेला किसने तोड़ा? बताओ मुझे। फिर रानो चिड़िया गौरी कौवी को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर गौरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है।
रानो, उस चील की इतनी हिम्मत, उसने तुम्हारा मैगी के पकोड़े का ठेला तोड़ दिया। मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगी, उसे इस गलती की सजा जरूर दूंगी। तू इस तरह हिम्मत मत हार। ये कहकर गौरी कौवी और रानो चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और उस चील के सारे जुल्मों के बारे में बताती है। तभी रानो चिड़िया कहती है, पक्षियों, आज उसने मेरा ठेला तोड़ा है, कल को वो आप सबको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह हम उसके सामने घुटने नहीं टेक सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है जिसमें आप सबको मेरी मदद करनी होगी। फिर रानो सब पक्षियों को अपना प्लान बताती है, जिसे सुनकर वो सब रानो का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वो चील गौरी को ढूंढता हुआ फिर से उस जंगल में आता है। तभी वो चील गौरी को नदी पर पानी पीता हुआ देखता है। जैसे ही वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो रानो चिड़िया के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, निकालो इस जाल से, निकालो मुझे, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। चील भैया, अब भूल जाओ कि तुम कभी इस जाल से बाहर निकल पाओगे। ये तुम्हें तुम्हारे गलत कर्मों की सजा मिल रही है। इस तरह वो चील उस जाल में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। वहीं रानो चिड़िया जंगल में मैगी के पकौड़े बेचकर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। ऊपर आसमान से उड़ते उड़ते बहुत सारे लुटेरे चील आ जाते हैं और पूरे मेले को लूटने लगते हैं। सब पक्षी इधर से उधर चिल्लाकर भागने लगते हैं। अरे भागो भागो, लुटेरे चील आ गए, भागो। अरे भागो रे भागो, लुटेरे चील भागो। भागो भागो यहाँ से, वरना हम सब मारे जाएंगे। बचाओ, कोई हमें इन लुटेरे चील से बचाओ। एक बहुत खूबसूरत नंदनवन जंगल था। वहाँ के सब पक्षी एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे और उस जंगल के एक घर में रानो चिड़िया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, अरे माँ सुनो, आज जंगल में मेला लगा है तो मैं ना अपने दोस्तों के साथ मेला देखने जाऊंगी। आप मुझे कुछ पैसे दे देना, मैं आपके लिए और अपने लिए कुछ जरूरत की चीजें भी लेती आऊंगी। आपको पता है मुझे मेला देखने का कितना शौक है, पर अब तक मैं किसी न किसी वजह से जा नहीं पाई, लेकिन आज मैं अपने दोस्तों के साथ जरूर जाऊंगी। मेले की बात सुनकर रानो चिड़िया की माँ उसे समझाते हुए कहती है, अरे नहीं बेटी, जंगल में मेला देखने तुम मत जाओ, क्योंकि वहाँ जाना ठीक नहीं है। तुम्हें पता है मेले में चोर डाकू आते हैं और पैसे वगैरह लूट कर चले जाते हैं। वहाँ तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है, इसलिए मेरी बात मानो बेटी, तुम मत जाओ मेले में। वैसे भी तुम्हें जो भी चीज की जरूरत है वो तुम नदी पार जंगल से ले आना, लेकिन मेले में मत जाओ। नहीं माँ, मैं तो जाऊंगी, क्योंकि मुझे मेले में झूला झूलना बहुत पसंद है और बहुत सारा खिलौने लूंगी। वैसे भी मेरे सभी दोस्त तो जा रहे हैं ना, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं। मैं जल्दी से जाऊंगी और जल्दी से वापस आ जाऊंगी। अरे रानो बेटी, मेरी बात मान लो, मत जाओ बेटा उस मेले में। पिछली बार के मेले में बहुत सारे लुटेरे चील आए थे और सब पक्षियों की पैसे और गहने लूट कर चले गए। मेरी बात समझो रानो बेटा, मत जाओ। नहीं माँ नहीं, मैं तो जाऊंगी। एक तो बहुत महीनों के बाद मेला लगता है और उसमें भी आप जाने मत दो। वैसे भी आने दो लुटेरे चील को, हम लोग भाग जाएंगे वहाँ से अगर वो आ गए तो। अरे बेटी, ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए, अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए, मत जाओ। फिर इतने में रानो चिड़िया के दोस्त उसके घर के बाहर आ जाते हैं और रानो चिड़िया को आवाज लगाते हैं, अरे रानो चिड़िया जल्दी आओ, मेला देखने जाएंगे, लेट हो रहा है, जल्दी आओ। फिर रानो चिड़िया अपनी माँ की बात अनसुनी करके घर के बाहर चली जाती है। जहाँ उसके दोस्त खड़े थे वो रानो चिड़िया से कहते हैं, अरे रानो चिड़िया, हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, चलो जल्दी से मेला देखने जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं वहाँ पर। हाँ हाँ चलो दोस्तों, जल्दी से जाते हैं और मेले में झूला झूलने का मजा लेते हैं, चलो चलो। फिर और क्या, रानो चिड़िया के सारे दोस्त उड़ते उड़ते मस्त मेला देखने जा रहे थे। फिर रानो चिड़िया और उसके सारे दोस्त उस मेले में पहुंच जाते हैं। अरे रानो चिड़िया देखो देखो, मेले में बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, हम इन सब में झूला झूलेंगे। और उधर तो देखो, कालू कौवे की गोलगप्पे की दुकान भी लगी हुई है।
अरे हाँ हाँ दोस्तों, मेले में तो बहुत मजा आ रहा है। मैं तो कहती हूँ कि मेला हर 2 महीने में लगना चाहिए। चलो 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 झूला झूलने जाते हैं, बहुत मजा आएगा। फिर लाडो चिड़िया अपने दोस्तों से बोलती है। अरे नहीं नहीं दोस्तों, पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। और फिर सब पक्षी कालू कौवे के गोलगप्पे के ठेले पर जाते हैं और फिर एक एक प्लेट पानी पूरी लेकर खाने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, ये पानी पूरी तो बहुत अच्छी है कालू भैया, इसे खाकर तो हमारा दिल खुश हो गया। हाँ रानो चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वाह, ये पानी पूरी तो सच में बहुत अच्छी है, मजा आ गया। फिर सब पक्षी पानी पूरी खाकर मेले में लगे एक बड़े झूले के पास आते हैं और झूला झुलाने वाले भूरा चिड़ा से पूछते हैं, सुनो सुनो अंकल, हम सब दोस्त झूला झूलना चाहते हैं और इस झूले में चढ़ने के कितने पैसे लेते हो? अच्छा बच्चों, एक चिड़िया पक्षी का 100 रुपया लेते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत महंगे झूले हैं, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं अंकल, हम झूला झूल सके। हम सबका तो बहुत मन है झूला झूलने का, इसलिए तो हम इस मेले में आए थे। अरे बेटा, ये झूले हैं भी तो बड़े ना, इसलिए इतने पैसे तो लगेंगे ही। तभी फिर इतने में ऊपर से उड़ते उड़ते बहुत सारे लुटेरे चील आ जाते हैं और पूरे मेले को लूटने लगते हैं। ये देखकर वो सब डर जाते हैं। अरे भागो भागो, लुटेरे चील आ गए, दोस्तों भागो यहाँ से। अरे भागो रे भागो। हाँ हाँ, भागो भागो, लुटेरे बचाओ, हमें बचाओ। लुटेरे चील पूरे मेले को लूट लेते हैं। फिर लुटेरे चील रानो चिड़िया के पास आते हैं और उससे कहते हैं, अरे चिड़िया, मैं लुटेरा चील हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरी सुनो। जितने भी महंगे गहने, लॉकेट और रुपया पैसा है, सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे चील डाकू, जाओ, हम लोग कुछ नहीं देते, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, समझे तुम? जाओ यहाँ से। अरे ज्यादा चालाकी नहीं चिड़िया, तुझे मारकर खून पी जाऊंगा तेरा, समझी तू? जल्दी से सारा सामान दे मुझे। लुटेरे चील की धमकी सुनकर रानो चिड़िया डर जाती है। हाँ हाँ, ये लो, पूरा पैसा और लॉकेट ले लो। फिर इतने में ऊपर से बादल गरजने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है। अरे अरे अरे, बारिश शुरू हो गई, अब मुझे जाना पड़ेगा। ये कहकर वो चील ऊपर उड़कर भागने लगता है। तभी चील एक बड़े से झूले से टकराकर नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है और उसके सारे के सारे डाकू चोर उसे छोड़कर भाग जाते हैं। तभी रानो चिड़िया उसके पास आती है। अरे ये चील तो घायल हो गया और बारिश भी हो रही है, दोस्तों हमें इसे बचाना चाहिए, नहीं तो बारिश के पानी में फंसकर मर जाएगा। फिर रानो चिड़िया और उसके दोस्त उस घायल चील डाकू को घर ले आते हैं और अच्छे से उसकी मरहम पट्टी करते हैं। थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। अरे चिड़िया, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, जबकि मेरे चील डाकू दोस्त मुझे छोड़कर भाग गए। मुझे बचाने के लिए तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब से कसम खाता हूँ कि कभी चोरी लूटपाट नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती की सजा मिल गई है, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी दोबारा डकैती नहीं करूँगा। अब उस चील डाकू को सबक मिल जाता है कि बुरे काम और बुरे संगत का बुरा नतीजा होता है। फिर वो सब पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी गलत काम और चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत काम का अंजाम हमेशा गलत होता है। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।